बैंगलोर में एक हॉस्टल था सिटी के मिडिल में, जिसकी डिमांड बहुत थी। एक दिन वहां एक नई लड़की आई जिसका नाम था रिया। रिया की रूममेट थी प्रिया। दोनों साथ में रह रहे थे। एक रात अचानक से प्रिया ने रिया को ये बोला कि अगर तुम 3 बजे के बाद जागती हो या गलती से उठ जाती हो तो मिरर में कभी मत देखना। उस हॉस्टल के हर एक रूम में सेम टाइप का मिरर था, जो बीच से थोड़ा सा क्रैक था पर फिर भी काम का था, काम चल जाता था। रिया को लगा ये सब तो हर किसी की, हर रूम की एक कहानी होती है, मैं ये सब बातों पे विश्वास नहीं करती, मैं नहीं मानती। फिर भी रिया ने प्रिया को बोल दिया हाँ ठीक है। एक रात रिया 3 बजे के बाद तक जाग रही थी बिकॉज उसको अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट करने थे। वो होने के बाद रिया अपना चेहरा धोने गई। जब वो गई, अपने चेहरे पे पानी उसने स्प्लैश किया और वो अपनी रिफ्लेक्शन पे देखी। 3:07। उसे ऐसा फील हुआ कि उसकी रिफ्लेक्शन थोड़ी सी स्लो चल रही है उसके एक्चुअल मूवमेंट के कंपैरिजन में। फिर उसे ऐसा फील हुआ कि उसकी रिफ्लेक्शन उसको देख के स्माइल कर रही है। वो डर गई, पर उसे समझ में नहीं आया वो क्या करे। सुबह हुई, प्रिया उठी। प्रिया क्या देखती है कि रिया अपने आप को मिरर में देख रही है, बस बिना पलक झपकाए देखे जा रही है और बार बार बोल रही है अब मेरी बारी है, अब मेरी बारी है, अब मेरी बारी है। प्रिया को कुछ समझ नहीं आया। प्रिया तुरंत गई और रिया के कंधे पे हाथ रखा उसने, तो रिया ठीक हो गई और फिर वो जाके चुपचाप सो गई। प्रिया ने ये सोचा कि मैं मिरर को कवर कर देती हूँ बेडशीट से। उसने रात को सोने के पहले 9 बजे यही किया। अचानक से रात के 3:30 बजे प्रिया का नींद खुलता है। वो क्या देखती है, मिरर में रिफ्लेक्शन आ रहा है और उसमें सिर्फ उसका बेड दिख रहा है। रिया का बेड भी नहीं दिख रहा है और रिया बेड पे है भी नहीं। प्रिया बहुत डर गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो रूम के बाहर निकली दौड़ के, वो सीधा वार्डन के कमरे में खटखटाई गेट। वार्डन बाहर निकली, उसने वार्डन को ये सब बताया। वार्डन ने बोला रिया नाम की लड़की ने कभी हॉस्टल में एडमिशन ही नहीं लिया है, तुम कैसी बातें कर रही हो। लेकिन जब उन्होंने अटेंडेंस वाली बुक खोली, वहां पे रोज एक नाम था, रिया, जो सुबह एग्जिट लेता था और रात को एंट्री लेता था। पर किसी ने आज तक उसे नहीं देखा सिवाय प्रिया के। एंड ये चीज आज भी एक मिस्ट्री है।